चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज एंटर किए, इसका नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस होता क्या है? सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन में बात करूं, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल सम्स आते हैं, कुछ खाली फॉर्मूलाज के हिसाब से करना होता है, लेकिन इस सब समझाने के लिए पहले इसका मीनिंग क्या होता है जानना पड़ेगा, और उसके अनुसार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा है सर? रेशियो एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट टूल। सर ये क्या है? फाइनेंशियल टूल्स। क्या है सर? व्हाट आर द फाइनेंशियल टूल्स? कोई अगर आपसे पूछे फाइनेंशियल टूल्स क्या क्या होता है, तो पहले लिखोगे फाइनेंशियल टूल्स। 6 तो टूल्स होता है। कितना टूल्स होता है? 6 फाइनेंशियल टूल होता है। सबसे पहला होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम है, इसको लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेटमेंट। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा क्या होता है सर? रेशियो एनालिसिस। छठा होता है क्या? पांचवा क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। छठा क्या होता है? छठा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। These are the 6 important financial tool statement। ये 6 तो फाइनेंशियल टूल। फाइनेंशियल टूल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा सर, इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब आप अपने स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। मैंने बताया था अकाउंट 2 पार्ट में बेटा। पार्ट 1 जो है आपका, वो बिजनेस में पैसा कैसे निकालते हो बताना है। पार्ट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 का मतलब होता है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप एनालाइज कर रहे हैं। आप अपने बैलेंस शीट को, आप अपने इनकम स्टेटमेंट को, आप इसको क्या करें? कंपेयर कर रहे हैं और तुलना करके देख रहे हैं कि मेरा कंपनी अच्छा है, ये खराब है। ये डिसीजन लेता है। क्या लेता है? फाइनेंशियल टूल्स की मदद से आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब ये कौन देखता है बेटा? ये टॉप मैनेजमेंट। तो मेन जो वर्क है आपका क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आप किसी भी कंपनी को क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं अपने पोजीशन। तो लिखा है रेशियो एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल और टेक्निक होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का। इट हेल्प टू प्रेजेंट, ये क्या करता है? मदद करता है प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए मदद करता है इन सिंप्लीफाइड, आसान तरीके से, सिस्टमैटिक, एक रेगुलर वाइज तरीके से, एंड समराइज्ड मैनर, एक सबको एक साथ करके दिखाने में मदद आपको करता है। ये सारे टूल्स आपको क्या करते हैं? मदद करते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? ये फाइनेंशियल टूल्स है आपके, ये रेशियोज का पार्ट्स है आपका। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं रेशियोज कितने टाइप्स के। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो बताइए क्लियर? ये सारे चैप्टर्स है आपके, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, रेशियो। ये आपका जो टॉपिक है, ये 2 टॉपिक अभी आपका ना होगी, कॉलेज में आएंगे। लेकिन 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर है आपको। इच्छा क्या है? चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स। ठीक है, ये चैप्टर्स के नेम है। अकाउंट्स अगर 2 पार्ट में, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप बी का पार्ट है फाइनेंशियल कॉमन साइज कंपैरेटिव, आपका चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलो चैप्टर होगा, फिर रेशियो एनालिसिस बोलो चैप्टर होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये अब फ्रीक्वेंटली टाइम एमसीक्यू में पूछता है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल। कंपैरेटिव को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये बहुत बार पूछता है, बहुत बार एमसीक्यू पूछा है। क्लियर है? मिटाऊं अब दिख रहा अच्छे से? मिटा दूं? There are 4 types of ratio analysis. First is called liquidity ratio. What ratio? Liquidity ratio. Liquidity ratio का एक और नाम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो।
क्या नाम है एक और, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो का एक और नाम है लीवरेज। क्या नाम है, लीवरेज। एक्टिविटी रेशियो का एक और नाम है टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब प्रॉफिट निकालने का मतलब। सर सबका मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा। सर लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि आप अपने कंपनी का क्या देख रहे हैं सर, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। मेरा कंपनी क्या छोटे मोटे बिजनेस को सॉल्व करने के लिए उतना फंड लेके रखा है कि नहीं। दे हैव अ कैपेबल फंड ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए क्या कैपेबल है कि नहीं है, इसको बोल शॉर्ट टर्म। मैं पहले चारों का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। नंबर 1 का डेफिनेशन लिख लो, सिंगल लाइन, केवल एक लाइन देखो। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन as they became due for payment. What is concerned? Liquidity means, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सर आपको क्या से सॉल्व करना है, छोटे से ऑब्लिगेशन को, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर कौन कौन सा रेशियो आता है सर, इसके अंदर आता है करंट रेशियो। क्या आता है, करंट रेशियो। करंट रेशियो, एक बात याद रखना बेटा, ये जो दोनों रेशियो होता है ना, वो किसमें आता है, इस टू में आता है। किसमें आता है, इस टू में। मीन्स 2:1, 4:1, 3:1 ऐसे फॉर्म में आएगा इन दोनों का आंसर। सर ये किसमें आता है, ये आता है टाइम्स में। किसमें आता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, कितना गुना है। और ये आता है सर परसेंटेज में। किसमें आता है, सबसे पहले इसको क्लियर करो। एग्जाम में जब कोई रेशियो पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम तुमसे ये दो रेशियो में से कुछ पूछेगा तो वो किसमें आएगा, 1:1। इसका कितना गुना है, अगर ये 1 है तो ये 3:1 है, मतलब इसका 3 गुना है। 2:1 है, इसका दुगुना है, ऐसे वर्ड है। सर ये है तो क्या होगा, टाइम्स में, ये 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स ऐसे। और ये परसेंटेज में 20%, 30% प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में आता है। ठीक है सर, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है सर, करंट रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है आपका करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बोला मैंने आपको, मैं सारे फॉर्मूला आपको याद करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ रिपीट कर दूंगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, करंट रेशियो। आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था कि सर करंट के एसेट्स का मतलब होता है सर वो एसेट्स जिसका रिकवरी आपको 12 महीने के अंदर हो जाए, मतलब वो एसेट्स जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने तक के अंदर हो जाएगा, फिर आपको रिकवर करना पड़ेगा, मतलब रेकरिंग है। ये क्या है, रेकरिंग। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट। लॉन्ग टर्म नहीं बोलते, फिक्स एसेट्स नहीं बोलते, नॉन करंट नहीं बोलते, करंट बोलते। करंट और नॉन करंट में क्या डिफरेंस है सर, वो एसेट जिसका रिकवरी आपको 12 महीने के अंदर हो जाए, या वो लायबिलिटी जिसको आपको 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़े, इसको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बोलते हैं। पता है इसके अंदर क्या क्या आता है सर, डेटर आता है सर, इन्वेंट्री आता है सर, प्रीपेड आता है सर, एक्रूवल आता है, कैश आता है, बैंक आता है, ऑल अदर थिंग्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को छोड़कर बाकी जो भी कुछ होता है इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, वो कौन सा में आएगा, करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी का मतलब सर वो लायबिलिटी जिसको आपको पे करना है 12 महीने के अंदर। सर शॉर्ट टर्म लोन लिया मैंने 6 महीने का, 5 महीने का, अगर कोई भी लोन लिया 12 महीने से कम का लियो तो शॉर्ट टर्म हो गया, तो कहाँ है, करंट लायबिलिटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सब कहाँ आता है सर, करंट लायबिलिटी में आता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, करंट रेशियो एकदम क्लियर है। सर आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, सीआर, जो बड़ा 3 शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, सीआर जब बोलूंगा मैं समझना वो करंट रेशियो है। जब भी मैं सीए बोलूंगा तो करंट एसेट्स है,
जब भी मैं CL बोलूंगा वो क्या है, करंट लायबिलिटी। एक बार फुल फॉर्म लिख दिया हूँ, अब अगली बार से हर बार क्या लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म। तो तुम लोग हर बार बगल में इसको लिखो कि आपसे CR का मतलब तुम क्या समझो, करंट रेशियो, CA का मतलब करंट एसेट्स, CL का मतलब करंट लायबिलिटी। तो आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए सर, आइडियल मतलब बेस्ट। किसी कंपनी के पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का कितना गुना होना चाहिए। कंपनी बोल रही है अगर आपके पास करंट एसेट करंट लायबिलिटी का दुगना है तो आपका बेस्ट है। सर ज्यादा है बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कम है नुकसान है, कंपनी में अच्छा स्थिति। देखो कंपनी जब भी कोई बैंक आपको लोन देगी, शॉर्ट टर्म लोन ले रही है, वो आपका ये रेशियो चेक करेगी कि कंपनी के पास बिजनेस को चलाने लायक पैसा रखते ही तुम्हारा लिक्विड कैश कितना तुम्हारा रहता है बिजनेस चलाने के लिए। क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या पढ़ा रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए क्या उतना फंड आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ सर, अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का दुगना है तो बेस्ट है, ज़्यादा है अच्छी बात है, लेकिन पैसा तो फंसा रहे, कम है रिस्की है, वो तुमको इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा। तो आइडियल क्या है सर, 2:1। सेकेंड रेशियो होता है बेटा, 2 ही रेशियो होता है इसके अंदर। क्विक रेशियो, 3 नाम है बेटा, हमेशा फंसाता, तीनों नाम याद रखना। एक क्विक रेशियो, फिर एसिड टेस्ट रेशियो, तीसरा लिक्विडिटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, क्विक रेशियो बोलो चाहे एसिड टेस्ट रेशियो बोलो या लिक्विडिटी रेशियो बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। एग्जाम में कभी ये वर्ड कभी ये वर्ड कभी वर्ड खेलता है। इसका मतलब क्या होता है सर, क्विक एसिड्स डिवाइड बाई क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट डिवाइड बाई क्विक लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं सर, क्विक रेशियो। क्या बोलता हूँ, क्विक रेशियो। सर क्विक का मतलब क्या है सर, जल्दी। ये बोलता है सर 3 मंथ के अंदर अंदर, आपको मैं 12 महीने का समय नहीं दे सकता। 12 महीने का दिया तो क्या हो गया सर, ये करंट लायबिलिटी हो गई, लेकिन आपको पैसा अर्जेंट में चाहिए। सर टाइम कितना दे रहा है अर्जेंट, मतलब सर 3 महीने दे दो, 3 महीने के अंदर रिकवर करना ही करना है। तो होता सर जल्दी, स्पेस बहुत स्पीड मांग रहा है। तो क्विक एसेट्स का मतलब होता है, क्विक एसेट्स में सर करंट एसेट्स में, किसमें, करंट एसेट में से अगर मैं इन्वेंट्री, किसको, इन्वेंट्री का एक और नाम क्या बेटा, स्टॉक। पहले हम इन्वेंट्री बोलते थे, उसका नाम क्या हो गया, स्टॉक। पहले स्टॉक बोलते थे, इसका नाम बदल के इन्वेंट्री हो गया। दोनों का मतलब एक ही है। कभी कभी आपको स्टॉक मिल जाएगा कहीं लिखा हुआ, कहीं आपको इन्वेंट्री मिल जाएगा, समझना तो अलग नहीं, दोनों एक ही वर्ड है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर मैं लेस कर दिया, मतलब 2 ठो करंट एसेट्स में से ये 2 ठो जो एसेट्स है, ये एसेट्स आपको ना 3 महीने के अंदर रिकवर नहीं होगा। प्रीपेड का मतलब किसी को तुम एडवांस में पेमेंट कर दिया, उससे पैसा तुम रिकवर नहीं कर पाएगा। और कोई स्टॉक है, तो अगर रखा हुआ कोई स्टॉक है, वो 3 महीने में बिकेगा नहीं, तुरंत नहीं बिकेगा। वो क्विक एसेट्स कभी नहीं है आपके लिए, उसमें समय लगता है। तो पूरे के पूरे करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दे, तो वो एसेट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्विक एसेट्स। क्या कहलाता है, क्विक एसेट। सर क्विक लायबिलिटी क्या होता है, सर करंट लायबिलिटी को ही हम क्विक लायबिलिटी बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं हटाना। जो करंट लायबिलिटी है उसी को हम क्विक लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कोई दिक्कत है, मतलब आप तुमसे कोई रेशियो पूछे कि सर क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो वैसे बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज योर क्विक रेशियो। इट इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, इज नोन एज, ये क्या नाम है तुम्हारा, लिक्विडिटी रेशियो। कैन एनी प्रॉब्लम यू हैव, कोई भी दिक्कत किसी को। सर लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कितना रेशियो होता है सर, 2 रेशियो होता है। क्या होता है, 2 रेशियो। क्या 2 रेशियो था सर, एक करंट रेशियो था, एक क्विक रेशियो था। सर आइडियल क्विक रेशियो क्या है सर, 1:1। जितने का एसेट्स है अगर उतने का लायबिलिटी है आपके पास, जितने का एसेट्स है अगर उतने की लायबिलिटी है, तो मैं बोलूंगा सर कंपनी का स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में पूछता है सर आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है सर, 1:1। नीचे लिख लो कहीं, आइडियल क्विक रेशियो क्या होना चाहिए सर, 1:1 होना चाहिए। 1:1 इज द आइडियल क्विक रेशियो। आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। क्या कोई दिक्कत अभी तक किसी को नहीं सर, यहाँ तक अगर है तो मैं बताऊं, पहले यहाँ तक वो ओके बोलिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसी रेशियो के अंदर एक पार्टिकुलर रेशियो नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार काम आएगा समझे।
वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? करंट वर्किंग एसेट्स। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल या वर्किंग एसेट्स। क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल या वर्किंग एसेट्स, जो बोलते हैं। डाउट है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। ये हो गया आपका रेशियो का लिक्विडिटी का पार्ट 1। क्या लिक्विडिटी से रिलेटेड पहले सम्स करवा दूं कि पहले सारे फॉर्मूला समझा दूंगा? फॉर्मूला एक बार क्लियर कर दूंगा, अच्छा समझा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ में घुस पाया आप लोगों को? क्या बताया अभी तक? 2 ही रेशियो बताया। क्या बताया मैंने आपको? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। रिवीजन सर आपने बताया करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्या बताया सर? क्विक रेशियो का मतलब आपने बताया करंट एसेट्स में से क्या हटा दीजिए आप? इन्वेंटरी हटा दीजिए और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दीजिए और होल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा सर? क्विक रेशियो आ जाएगी। फिर आपने बोला सर वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दीजिए। ये होता है सर आइडियल 2:1, इसका आइडियल होता है 1:1। अभी तक मैंने यही बात बोला है। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? वो समझने में किसी को दिक्कत दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा? बैठाना जरूरी है, यानी कि हम घर में कर लेंगे, कभी नहीं होगा। इतना कुछ है कि कभी नहीं होगा। अभी हुआ तो हुआ, नहीं तो कभी नहीं होगा। क्या दिमाग में एंटर किया कि समझ में आया आप लोगों को? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज था। दिक्कत तो यहाँ होता ही नहीं है बेटा, कभी किसी बच्चे को दिक्कत होता अब जब आगे का रेशियो में बढ़ेगा, वो जब आया खिचड़ी हो जाता है। आइए खिचड़ी को सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्या है बेटा? सॉल्वेंसी रेशियो। ये क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यहाँ क्या बोल रहा है बेटा? ये शॉर्ट टर्म का बात नहीं कर रहा। क्या बात कर रहा है ये? लॉन्ग टर्म। इसको कौन सा फंड चाहिए? लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए। अगर लंबे समय का बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए, उस लंबे समय के बिजनेस करने के फंड में इसको अगर किसी चीज का जरूरत पड़ता है तो वो कैसे सॉल्व करता है? पहले इसका डेफिनेशन लिखो, जो याद रहेगा। The term solvency. The term solvency means ability. The term solvency means ability of an enterprise to meet its long term। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियो में क्या बड़ा यूज हुआ था यहाँ पर? शॉर्ट टर्म। यहाँ क्या यूज हो रहा वर्ड? लॉन्ग टर्म indebtedness। Solvency ratio are computed to assess the ability of the enterprise to meet its long term obligation। क्या ये करता है बेटा? क्या ये करता है? लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को सॉल्व करता है। किसको सॉल्व करता है? लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। इसको लंबा समय का पैसा चाहिए। इसको खाली 1 साल का अंदर का पैसा नहीं चाहिए। इसको 6 महीना 3 महीने का पैसा नहीं चाहिए। इसको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लेगा? वो कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं सर? लॉन्ग टर्म वाला। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। देखिएगा इसके अंदर कौन कौन सा रेशियो आता है सर? अगर बात करता हूँ सॉल्वेंसी रेशियो, कौन सा रेशियो में? सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कौन कौन सा रेशियो आता है? चलिए बड़े, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो। कौन सा रेशियो? सर डेट इक्विटी रेशियो वर्ड से समझो बेटा। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब डेट बाई इक्विटी। क्या होता है बेटा? डेट इक्विटी रेशियो का मतलब डेट बाई इक्विटी।
ठीक है सर। डेट का मतलब क्या होता है सर? अगर कोई आपसे पूछे डेट क्या होता है, डेट का मतलब सब बताया था डिवेंचर में। डेट का मतलब होता है क्या नाम है, डिवेंचर प्लस बैंक लोन। अगर आप मान लीजिए किसी उधार लिए, सिंपल सा मैं बोलूँ क्या सर, ये उधार लिया पैसा, मालिक का पैसा। डेट इक्विटी रेशियो ये बताता है आपको कि कितना पैसा मालिक खुद से लगाया है और कितना पैसा मालिक बिजनेस से उधार मांग के लगाया है। एक इसको दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। साइड में देखो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर तुमसे कोई पूछे ना कि कितना रुपया बिजनेस में लगा है, तो बोलना डेट प्लस इक्विटी। अगर मैं डेट और इक्विटी दोनों को जोड़ दिया तो मिलाकर क्या होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आता है? एक बिजनेस में कितना रुपया लगा है कोई तुमसे पूछे तो बोलना डेट कितने का है सर। सिंपल, इस कंपनी में मालिक लोगों ने कितने का लगाया है सर, 500 करोड़। उधार कितने का है सर, सब चीज 300 करोड़। कितने करोड़ की कंपनी है सर, 800 करोड़। 800 करोड़ की कंपनी है, उसे 500 करोड़ तो मालिक ने लगाया है, 300 करोड़ उधार मांग के लगाया है। दोनों को मिला के बोल दिया सर इतना कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी कितने की है, 800 करोड़ की। मालिक का पैसा कितना है, 500 करोड़। उधार कितना है, 300 करोड़। इन दोनों को बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये रेशियो बताता है कितना उधार है कितना खुद का। मालिक कितना उधार खुद से लगाया, कितना उधार मांगा। सर इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, इसका भी आइडियल 2:1 होना चाहिए। ये जितना मैं खुद से लगाया उसका डबल मैं उधार मांग सकता हूँ, उससे ज्यादा ना। डिवेंचर प्लस बैंक लोन। सर इक्विटी कितना होना चाहिए सर? इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, सिंपल सुन लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर नाम सुने आप लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मालिक का कितना रुपया है। सर इक्विटी शेयर होल्डर मालिक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टेम्पररी मालिक है, रिजर्व एंड सरप्लस खुद का प्रॉफिट का इकट्ठा किया पैसा, या खुद का कोई रिजर्व किया पैसा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जो भी रिजर्व है, या कुछ पीएल का पैसा, प्रॉफिट का पैसा। उसमें तो प्रीलिमिनरी कोई खर्चा है, फिक्टिशियस एसेट्स है। क्या एसेट्स है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेट है। ये सब जो वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड है ना, वो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बनेंगे, इक्विटी। तो डेब्ट बाय इक्विटी को हम क्या बोलते हैं सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो ये आएगा ही आएगा। डाउट है? डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस बैंक लोन, इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत? बढ़ाए चलिए। सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा रेशियो सर? जैसे प्रोप्राइटरी वर्ड है, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है मालिक, मालिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर बोलते हैं ना। प्रोप्राइटरी मींस ओनर, ओनर मींस इक्विटी, इक्विटी को ओनर बोलते हैं। डेब्ट का मतलब होता है कर्जा, इक्विटी मींस ओनर। सिंपल सा बात है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसका एक और नाम बेटा, वहां जो इक्विटी लिखे थे ना, इक्विटी को लिख दो, उसके अकाउंट नाम है शेयर होल्डर फंड। डेब्ट को बोलते हैं बोरोड फंड, इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड मींस इसी को बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, बाय प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है सर, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। मतलब कंपनी के पास जितने का एसेट्स है उसमें मालिक का पैसा कितना है, हाउ मच फंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ कंपनी टोटल एसेट्स, इसको ऐसा प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है सर, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। ये क्या बताया सर, डेट टू टोटल एसेट्स का मतलब ही लिखा है साफ साफ, देखो लिख ही दिया। ये रेशियो थोड़ी ना है, तो दे दिया तुमको। क्या बोला वो कि सर टोटल एसेट्स में कर्जा कितना है। डेट टू टोटल एसेट रेशियो का मतलब क्या होता है कि सर कितना रुपया मैंने कर्जा लिया है टोटल एसेट में। सर 1000 करोड़ की कंपनी है, उसमें 200 करोड़ का कर्जा है, तो 200 करोड़ बाई 1000 करोड़, वो क्या डेब्ट है। ठीक है, और 200 करोड़ की 1000 करोड़ कंपनी है तो 800 करोड़ खुद लगाया मैंने,
तो 800 करोड़ बाई 1000 करोड़, वो क्या है सर? प्रॉपर्टी रेशियो। 2 वर्ड समझाया? पहले मैंने क्या बताया? डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट बाई इक्विटी। फिर मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टी रेशियो, इक्विटी बाई टोटल एसेट्स। फिर मैंने बोला डेब्ट टू टोटल एसेट्स, डेब्ट बाई टोटल एसेट्स। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट रेशियो है इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है सर? कि कंपनी अपने जितना मान लो कर्जा ली है, डेब्ट ली है, वो डेब्ट का ब्याज तो चुकाएगी हर साल। सर पैसा मूल, जो मूल पैसा प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हम 5 साल बाद देंगे या 10 साल बाद देंगे, ये ब्याज तो हर साल देना होगा। तो जो कंपनी आपको लोन दे रही है या जो बैंक आपको लोन दे रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन दे रहा है, क्या वो ये चेक नहीं करेगा कंपनी कमा कितनी रही है? तो कंपनी का वो क्या चेक करेगा? EBIT। क्या चेक करेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड अमाउंट बोरो। जितने रुपए का तुमने बोरो किया उसका ब्याज डिवाइड बाय कितना प्रॉफिट कमा रही कंपनी, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? किसमें सर? हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं सोल प्रोडक्शन बिजनेस के लिए, नेट बोलते हैं सब पार्टनरशिप के लिए। लेकिन कंपनी में नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स बोलते हैं। याद आ रहा होगा क्लास 11 में एक चैप्टर करवाया था आपको जब पढ़ाए थे, तो अर्न EBIT, उसमें इंटरेस्ट लेस, फिर आएगा EBT, उसमें टैक्स लेस, तो आया था पैट, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आया था पाफेज, फिर कितना चार्ट दिखाया था ना आपको बड़ा सा लेकर बड़ा सब उसके। हाँ, वो जो बनाया था वो यहाँ काम है। क्यों यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? कब सिंपल बताऊं मैं, इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है कंपनी अभी बाहर का सारा खर्चा माइनस करके इतना पैसा कमाइए। अभी कंपनी को किसको पैसा देना है सर? डिवेंचर को इंटरेस्ट चुकाना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड देना है, फिर इक्विटी से पैसा मिले। 4 जन लाइन में खड़ा है। पहला कौन? डिवेंचर, उसका इंटरेस्ट चुकाओगे, डिवेंचर जिससे इंटरेस्ट चुकाओगे, फिर तुरंत खड़ा करो जाए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, जो पैसा बचेगा उसको तब क्या करो? प्रेफरेंस डिविडेंड बांटोगे, फिर जो पैसा बचेगा इक्विटी से होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्विटी से होल्डर को डिविडेंड का अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता, जो बचेगा वो उसको मिलेगा, नहीं बचेगा नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस से होल्डर का डिविडेंड का रेट फिक्स है, उसको सबसे पहले दिया है, प्रेफरेंस को पहले दिया है, इक्विटी से पहले दिया जाएगा, लेकिन डेब्ट से पहले नहीं दिया जाएगा। पहले डेब्ट बाहर वाले को पहले दो, फिर हम दोनों बात करेंगे तो मेरे से पहले इसका होगा, क्योंकि ये प्रेफरेंस नाम में लिखा है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले इसको मिलेगा फिर हमको मिलेगा। लेकिन इसको डिविडेंड फिक्स अमाउंट है, 9% डिविडेंड लिखा रहेगा प्रेफरेंस में, 12%। लेकिन बाकी जितना बचेगा वो पैसा कौन रखेगा? इक्विटी। जितना कमी बचा उसको इक्विटी रखेगा। क्लियर है? क्या ये समझ आया बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कंपनी ये चेक करती है क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि वो इंटरेस्ट चुका पाए। इंटरेस्ट का कितना गुना प्रॉफिट कमा रहा है, उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट से कितना गुना है, कितना टाइम्स है। अगर मैं बोलूंगा सर 5:1 है, बेस्ट है सर, ले लीजिए आराम से लीजिए लोन। क्या आप लोन, इसका ब्याज हो रहा है 1 लाख रुपया, कंपनी कमा रही है 5 लाख रुपया, आराम से ब्याज चुका देगा। हमको टेंशन नहीं है कि पहले कौन खड़ा, नहीं खड़ा हो ना, पहले तो मेरे को दोगे ना, फिर कहीं तुम जाओगे, मेरा पैसा डूबने का चांस नहीं है। और भाई हम बोले कि इसका ब्याज 1 लाख का, कंपनी कमा रहा 80,000, हाँ कभी नहीं मिलेगा, हमको तो लॉस हो जाएगा। तो कम से कम जितना ये ज्यादा होगा, जितना EBIT है इससे ज्यादा, जितना ये मोर होगा उतना आपको क्या होगा? लोन अच्छे से मिल जाएगा, सामने वाला को लोन देगा। जितना ये खराब होगा उतना आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो क्या बना जाएगा सर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो क्या याद किया सर? मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? 2 रेशियो। और यहाँ कितना रेशियो पढ़ाया? 4 रेशियो। ठीक है, एक बार 6 रेशियो को रिवाइज करा, बता दीजिए ना, ये सबको उतर गया? हाँ सर। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? बिना रिवीजन किए कोई फायदा नहीं है बेटा, फॉर्मूला बहुत सारे हैं, सारे जब तक याद नहीं रहेंगे मजा नहीं आएगा। सर रिवीजन, शॉर्ट टर्म के अंदर आपने 2 रेशियो बोला था। करंट रेशियो था CA/CL, क्या था? करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो क्या है सर? आइडियल रेशियो है सर 2:1। ये दूसरा है सर क्विक रेशियो, मीन्स करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री का एक और नाम क्या है सर? इसी को बोलते हैं सर स्टॉक। उसमें से क्या घटाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस होल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल क्या होना चाहिए? 1:1। एकदम याद रखना, एक एक वर्ड जो बोर्ड में लिख रहा हूँ सारा एमसीक्यू में आया हुआ है। एक्स्ट्रा जो भी लिख रहा हूँ सब एमसीक्यू में आया हुआ है। तब मैं लिख रहा हूँ, नहीं लिखता मैं आपको दो पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा आज के क्लास की, जितना पढ़ा रहा हूँ उसका लिखा हुआ अच्छे से। प्लीज रिक्वेस्ट है, हर एक बात को नोट कीजिएगा। फिर तीसरा क्या बताया आपको? वर्किंग कैपिटल। क्या बताया? क्या होता है सर? CA माइनस CL। क्या बताया? ये किसके अंदर था सर? लिक्विडिटी का था। रेशियो सर दो ही है, ये कोई रेशियो नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल बोल के दिया रहेगा, जो मदद करेगा इसको सॉल्व करने में। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा तो फिर आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद किसकी बारी आती है सर? लिवरेज की आती है। किसकी? सॉल्वेंसी रेशियो। सबसे पहला क्या था इसमें? डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या था? डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है सर? डेब्ट बाय इक्विटी। सर डेब्ट का एक और नाम क्या है सर? लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसी को बोलते हैं बोरोड कैपिटल। क्या बोलते हैं? बोरोड कैपिटल। इक्विटी का क्या नाम है सर? शेयर होल्डर फंड। क्या नाम है? शेयर होल्डर्स फंड। इसका एक और नाम क्या है? ओनर कैपिटल। क्या नाम है? ओनर कैपिटल। इसका आइडियल क्या होना चाहिए सर? इसका आइडियल भी होना चाहिए 2:1। क्या होना चाहिए? 2:1। इसके बाद क्या है सर? इसका फिर इसका। पहला प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा है? प्रोप्राइटरी रेशियो। ये क्या बताता है सर? कि कितना इक्विटी है, कितना में सर? टोटल एसेट्स में। टोटल एसेट जो कंपनी का है उसमें मालिक का पैसा कितना है। फिर होता है डेब्ट टू टोटल एसेट्स। क्या होता है? डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। ये क्या बताता है सर? डेब्ट बाई टोटल एसेट्स। डेब्ट बाई टोटल एसेट्स। यहाँ तक क्लियर है? फिर एक वर्ड था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो वर्ड में लिखा बेटा, मेरे को इंटरेस्ट को कवर करना है, उसका रेशियो बताइए। ठीक है सर? कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है, EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स चार्ज या फिक्स रेट। EBIT का फुल क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्लियर है? अच्छा, इसको करने के बाद इसके लिए एक फॉर्म यूज कर लीजिए बेटा। ज़्यादा क्लियर सबको? फिर एक फॉर्मेट याद रखिए बेटा, इसको बता देना थोड़ा। इसका क्या फॉर्मेट आया था बेटा? सिंपल सा सुनना, एक छोटा सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट रखेंगे तब वीडियो निकले। बहुत सारा वीडियो घुमाता है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है बेटा? सेल करती है। क्या करती है? कोई भी सामान बेचती है। क्या करती है? मान लो मैंने कोई सामान को 600 करोड़ बेचा। मैंने कितना कंपनी का सेल है? 600 करोड़ कंपनी का सेल। एक कंपनी, मेरी कंपनी है, इसका टर्नओवर कितना बेटा? 600 करोड़। एक साल में 600 करोड़ का हम सेल करता है। सर उस सामान में वेरिएबल कॉस्ट कुछ होता है? कंपनी का दो कॉस्ट होता है बेटा, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। बताया हुआ है इकोनॉमिक्स से दो कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को मैं घटा दिया, मतलब सामान पर ऐसा मान लो 400 करोड़ कंपनी है, 400 करोड़ क्या ऐसा वेरिएबल कॉस्ट है। जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। इतना पैसा कंपनी क्या हो रहा है सर? सामान को बनने से रिलेटेड खर्चा डाली। सिंपल सा बात है, 600 करोड़ को बेच के मिला, इसको बनाने में मैं मटेरियल लेबर ओवरहेड जो लगा है उसको हटा दिया, तो ये क्या हो गया? 200 करोड़ का कंपनी को क्या मिला? कंट्रीब्यूशन मिलता है। फिर इसमें से क्या घटाऊंगा सर? फिक्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? चाहे कंपनी खर्चा करे चाहे ना करे, उसका 50 करोड़ रुपया तो फिक्स कॉस्ट फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। तो ये जो बच के आता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? EBIT। क्या बोलते हैं? कंपनी का दो ही खर्चा है बेटा। अगर तुमसे मैं पूछूं कि 600 करोड़ का सेल है तो क्या 600 करोड़ का नहीं, जैसे ये होता है टर्नओवर। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्नओवर। होता है ना कंपनी का टर्नओवर कितना है? टर्नओवर मीन सेल। कंपनी 600 करोड़ का सेल करती है तो क्या 600 करोड़ प्रॉफिट है उसका? कभी नहीं। उसमें 400 करोड़ का तो वेरिएबल कॉस्ट है, उसको सामान बनाने का खर्चा है, तो 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। उस 200 करोड़ फिक्स कॉस्ट भी तो उसका है, ऑफिस है,
लेबर है, वर्कर है, खर्चा है कि नहीं है लोगों को, बोलो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब खर्चा हटा के कंपनी के हाथ में कितना बच रहा है? 150 करोड़। क्या 150 करोड़ मालिक का है? नहीं, इससे 3 बंदा खड़ा है। कौन? पहला डिवेंचर, फिर गवर्नमेंट, फिर प्रेफरेंशियल, फिर जाकर इक्विटी को मिलते हैं। तो इसमें से पहले क्या घटेगा बेटा? इंटरेस्ट। क्या घटेगा? इंटरेस्ट। तो मान लो मैंने इसमें से कुछ पैसा लोन लिया था, उसका ब्याज, यही ब्याज का बात कर रहा हूं। ये बंदा बोल रहा है क्या मेरे पास इतना पैसा बचा रहेगा कि हम ब्याज चुका पाए? यस सर, 30 करोड़ का तो ब्याज ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 150 करोड़ कमा रहा हूँ, 30 करोड़ का ब्याज है, क्या टेंशन ले रहे हैं? आराम से दे देंगे हम, आप आराम से लोन दीजिए हमको। इसको बोलते हैं ईबीटी। क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स। देखो इस वर्ड में क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई हट गया, इंटरेस्ट हम चुका दिया, तो क्या बचा? अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हो गया 120 करोड़। समझ में आ रहा है? ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ ना कि आगे कॉलेज में काम आएगा, ये अभी नहीं काम आएगा। जैसे फॉर्मेट दिमाग में रखोगे तो ये क्या हुआ समझ आ जाएगा। आपको ये दिया रहेगा, ये छोटा मोटा खड़ा घुमाएगा ऊपर नीचे, ये मैं पूरा सिखा दे रहा हूँ कि तकलीफ नहीं होनी कभी। इसमें से क्या घटाएगा सर हम? टैक्स। क्या घटाएगा? किसकी बारी आई? पहले गवर्नमेंट को तुम पार्टी को टैक्स दिया, लोन दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अब गवर्नमेंट खड़ा हो जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगा, मालिक लोग को डिविडेंड बांटने लगेगा, सरकार टैक्स ही देगा। पहले टैक्स दो फिर पैसा बांटो, तो टैक्स चुकाएगा, सब पकड़ते हैं। टैक्स हो गया 10 करोड़ का, कितने का? तो बचा कितना कंपनी के पास? इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, पीबीटी। ईबीटी बोलो चाहे पीबीटी बोलो, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, बात एक ही है। इसमें से टैक्स हटा दिया, क्या बचेगा? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर किसकी बारी आएगी? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड। पकड़ लो सर, ये 10 करोड़ का है। तब जो बचे इसको क्या बोलेंगे? पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। ये पूरा 100 करोड़ किसका है? इक्विटी शेयरहोल्डर है, ये मालिक का पैसा। 600 करोड़ में से केवल 100 करोड़ बचा, पैसा बढ़ गया रास्ता में, केवल 100 करोड़ बचा। 600 करोड़ की कंपनी ने शेयर किया था और मालिक के हाथ में कितना आ रहा है? केवल 100 करोड़। इतने लोगों को राज नहीं काटे, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या ये 100 करोड़ सबको मिल जाएगा? सबको मिलेगा, क्योंकि एक मालिक नहीं है बेटा, शेयर होल्डर है। 10 अगर शेयर बिका है तो फिर इसको डिवाइड नंबर ऑफ शेयर होल्डर, किससे? नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। जितने शेयर होल्डर होंगे उससे डिवाइड करेंगे, तब आएगा ईपीएस। क्या आएगा? हर शेयर होल्डर को हर शेयर के ऊपर 20 रुपया, 25 रुपया या 30 रुपया। ये कंपनी का क्या प्रोसीड्यूर, ये आपको पढ़ा दिया मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या गया है सब्जेक्ट। ये प्रोसीड्यूर याद रखने से आपका कॉलेज के लाइफ में आपको ये करते 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 पूरा कॉलेज निकालना है। कुछ नहीं बेटा, है मैंने क्लास 11 कराया हुआ आपको, आपने कॉमर्स पीएचडी भी किए हुए, मैंने वहाँ समझाया इसका मतलब। सिंपल बात है, कंपनी इस तरीके से पैसा बांटती है। कंपनी में कहीं तुमको नेट प्रॉफिट, कहीं तुमको ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब वर्ड नहीं सुनाई देगा। वहाँ तुमको सुनाई क्या देगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वहाँ सुनाई देगा पाफेस, वहाँ सुनाई देगा सर डिविडेंड, वहाँ सुनाई देगा तुमको टैक्स, ये सब वर्ड सुनाई देगा। वो कैसे सुनाई देगा? ये कंपनी प्रोसीड्यूर। क्या यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? क्या मैंने अभी तक 2 फॉर्मूला इसका, 4 फॉर्मूला इसको बताने में सक्षम हो पाया? और क्या ये 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ पाया? कोई भी 6 फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को? क्या वो कंटेस्ट याद हो गया सर? हाँ सर। करेंट रेशियो का मतलब CA/CL, क्विक रेशियो का मतलब CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय CL, वर्किंग कैपिटल का मतलब CA-CL। फिर आपने बताया सर इसके अंदर 4 रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट बाय इक्विटी, फिर आपने बताया प्रोप्राइटरी रेशियो मींस इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, फिर आपने बताया डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, डेब्ट बाय टोटल एसेट्स, फिर आपने बताया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मींस EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या खेला बताया? वो आपको दे देगा ये खेला, वो आपको EBT दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा और बोलेगा ये निकाल। तुमको EBT में इंटरेस्ट छोड़कर तब EBIT जाना पड़ेगा, आपको बैक जाना पड़ेगा। इसलिए ये छोड़ा जाना जरूरी है आपको, पूरा मत जानिए लेकिन छोड़ा जाना जरूरी है। हम सब दिखाएगा बॉस बेटा है। कोई दिक्कत? सबका ये उतर गया तो बोलिए। आइए अब आते हैं किसकी तरफ? एक्टिविटी रेशियो में। किसकी तरफ? एक्टिविटी।
मैंने बताया था बेटा इन दो को रेशियो क्या बोलते हैं, इस टू में बोलेंगे, इसको किसमें बोलेंगे हम, टाइम्स, इसमें टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्टिविटी रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आता है, एक तो रेशियो तुमको मिलेगा, एक्टिविटी रेशियो। पहला क्या है बेटा, इसमें होता है डेटर टर्नओवर रेशियो, एक होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहला क्या है, इन्वेंट्री, सबसे पहला यही है। इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या बेटा, वेल डन, याद हो गया आपको। इन्वेंट्री का दूसरा नाम बेटा स्टॉक। तो कभी कभार इस सब में दे देगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एकदम बताएगा बेटा। प्लस अगर आप लोग कॉस्ट टैक्स पढ़ के आने वाला बंदा अगर पूछ दिया तो अपमान होना चाहिए आपको। कॉस्ट में पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बिना कॉस्ट वाला बच्चे पूछे समझ आता है, कॉस्ट टैक्स वाला बच्चे ये पूछ रहे हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, बड़ा खतरनाक है बेटा, यहाँ फंसाएगा आपको अच्छा खासा। तो तीन तरीका है, तीनों सुन लीजिए आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आपको सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या सर, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को अगर माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल सा बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब सर इस पेन को बनाने में कितना मेरा खर्चा लगा, टोटल खर्चा। सिंपल बात है सर, बिक रहा है कितना में, बेचता हूँ सर 25 रुपया में, प्रॉफिट कितना है सर आपको 5 रुपया, 20 रुपया कॉस्ट है आपका। सिंपल बात, अगर आप 25 से बेचते हैं, 5 रुपया मुनाफा कमाते हैं, 20 रुपया आपका कॉस्ट है। और क्या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस सामान को बेचने का खर्चा, सब कुछ, सारा खर्चा, वेरिएबल फिक्स सब कुछ जोड़ लिया, समझ आया। दूसरा एक और क्या होता है सर निकालने का, अगर मान लो आपको सेल और जीपी नहीं दिया रहता तब एक तरीका है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा तरीका मानो तो बेस्ट तरीका ये है बेटा, चुपचाप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। ट्रेडिंग अकाउंट याद है, और बना देना, यहाँ लिख देना टू ओपनिंग, अगर दिया रहेगा डेटा ना ऐसे कुछ मत करना, लिखना टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, वो अगर दिया रहा कैरेज इनवर्ड या दिया रहा वेजेस, समझ तो आपको आता है। ट्रेडिंग में कौन जाएगा, कौन पीएल में जाएगा, पीएल का मत लेना, केवल ट्रेडिंग का लेना, क्योंकि बनने से रिलेटेड खर्चा बोला है, टिकने का बात नहीं बोला इसमें। तो टू वेजेस, यहाँ बाई सेल्स, हाँ, और बाई क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। हाँ सर जीपी नहीं दिया तो ना कोई जाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी नहीं दिया बाकी सब बैठा दो, जीपी अपने आप निकल जाएगा। जब जीपी अपने निकल जाएगा, सेल्स से इसको माइनस कर देना, कॉस्ट आ जाएगा, क्यों तो समझ जाएगा। यानी ये दिमाग में याद रखना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक और मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। लेकिन हम करेगा इस तरीके से बात, कोई दिक्कत है, 1 2 3 तीनों में बता लीजिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है। और सर एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है सर, सिंपल सा बात है सर, जब भी आपका एवरेज वर्ड आएगा, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड 2, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। एवरेज जब भी बोलेगा ना बेटा, उसका नियम होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। अगर मान लो सब में सर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, खाली इन्वेंट्री लिखा है, मान लो वो एवरेज है, जब ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग होगा तब ना एवरेज निकालिएगा, नहीं है केवल इन्वेंट्री दिया है तो मान लो एवरेज इन्वेंट्री है, और बढ़ा के निकाल लेना है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को इन्वेंट्री टर्न रेशियो में? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये बार बार पूछता है, हर पेपर तुमको दिखेगा, ये बोर्ड के पेपर हर बार कोई इन्वेंट्री टर्न रेशियो आता है, हर बार। आइए सेकंड क्या है बेटा, डेटर टर्नओवर रेशियो। प्लीज रिक्वेस्ट है, बोर्ड को देखिए, डेटर टर्नओवर रेशियो। सर ये क्या होता है, डेटर का मतलब क्या होता है, कस्टमर जिससे पैसा हमको मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड
रिसीवेबल। दो वर्ड होता है बेटा, या डेटा टर्नओवर बोले या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बोले। क्या बोले? दो वर्ड सुना ध्यान से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोले या डेटा टर्नओवर रेशियो बोले। अगर वो ट्रेड रिसीवेबल बोलेगा तो नीचे क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल। अगर वो डेटा बोलेगा तो नीचे क्या होगा? डेटा। क्या होगा सर? दोनों में अंतर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज होता है बेटा, एक होता है डेटर और एक होता है तुम्हारा बिल रिसीवेबल। पता है आपको ना? डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ देने से जो होता है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? अगर आपके सम्स में ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल दिया हुआ है तो आपको ट्रेड रिसीवेबल निकालना होगा। अगर आपको खाली बिल डेटर दिया है, ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया है, ट्रेड के बारे में कुछ नहीं बोला, बिल रिसीवेबल में कुछ नहीं बोला, मतलब आपको डेटा लेना है। एवरेज का नियम मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और क्रेडिट सेल का मतलब क्या होगा सर? टोटल सेल। क्रेडिट सेल कैसे निकलता है? टोटल सेल में से कैश सेल को लेस कर दीजिए। इसको कैश सेल को, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो उसको लेस करना ही है। डाउट है? ये होता है क्रेडिट सेल। क्या होता है? क्रेडिट सेल। क्लियर है? अच्छा, एक होता है कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। क्या होता है? डेटर कलेक्शन पीरियड। ये बहुत बड़ा एमसीक्यू, बहुत बार आया, फ्रीक्वेंटली ऑफ टाइम ये आता है। क्या बोलता है? डेटर कलेक्शन पीरियड। सिंपल से क्या बोलोगी? देखो, अगर तुमको डेज में निकालना है तो 365 ऊपर, अगर तुमको वीक में निकालना है 52 ऊपर, अगर तुमको मंथ में निकालना है तो 12 ऊपर, डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो, डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या है सर? अगर आपसे कलेक्शन पीरियड पूछ दिया तो पहले आपको ये निकालना होगा, इसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 365 से, तो डे में आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिएगा 52 से तो क्या वीक में आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिएगा 12 से तो किसमें आ जाएगा सर? बुधवार आ जाएगा, तुम्हारा मंथ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्या होता है बेटा? सिंपल सा बात है, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेएबल। क्या होता है? क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेएबल। क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेएबल। क्लियर है? ट्रेड पेएबल के अंदर कौन कौन आता है सर? एक आता है क्रेडिटर, एक आता है बिल्स पेएबल। क्लियर? इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल। क्लियर? यहां तक श्योर? यहां तक क्लियर है? किसी को इसमें दिक्कत है? अगर तुमसे पूछा जाए एवरेज क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं 365 52 या तो 12 डिवाइड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यहाँ तक क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ कितना कराया? अभी 3 कराया। कितना रेशियो कराया? 3। इसका एक रेशियो बाकी है, तो 4 3 7 8 9। ये 9 रेशियो क्या कल आप लर्न करके आ सकते हैं मेरे को नेक्स्ट क्लास में? ये 9 रेशियो को कंटेस्ट याद करके आ पाएंगे तो उस रिलेटेड मैं अपने सम बनाऊंगा। फिर बचा इसका 1 से 1 रेशियो और इसका बचा सर 5 रेशियो, 6 रेशियो और बचेगा, तब जाके आपका पूरा रेशियो जाने से चैप्टर फिनिश होगा। क्लियर है? लेकिन अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बताऊं तो मेरा सारा रेशियो कवर हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। छोटा मोटा टॉपिक है, करवा दूंगा, लेकिन अभी तक मेरा कवर हो चुका है। अब क्वेश्चन पेपर कोई भी नेक्स्ट क्लास 8 पेपर लेकर एक बार आइएगा, 8 पेपर सॉल्व करूंगा, देखिएगा आपका चुटकी वजह से हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ तक ही मुझे बताना था आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक खत्म। इस टॉपिक से रिलेटेड पहले न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो पहले उसका डाउट पूरा खत्म करूंगा वेस्ट बंगाल को, फिर जो बचेगा इसका बाकी रेशियो खत्म करके। थैंक यू, बाय बाय।